अग्नि को साक्षी मानते हुए विवाह के दौरान वर और वधु 7 फेरे लेते हैं और सातों जन्मों तक तन मन से साथ रहने का वादा भी करते हैं। इसे विवाह का सबसे मुख्य और अहम भाग माना जाता है। मेरे ससुराल से आज शादी जा रही है पोखरी गुड़म गांव की और गाय को पवित्रता और परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। कन्यादान के समय गाय दान करने से वर और कन्या के जीवन में पवित्रता और परमात्मा की प्रेरणा मिलती है। परंपरागत रूप से डोली दुल्हन के एक प्यारी बेटी से एक देखभाल करने वाली जिम्मेदार और प्यारी पत्नी में बदलने का प्रतीक है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज जाने वाली है बारात और मैं जाने वाला हूँ भैया की शादी में बाराती बन के पोखरी पहली बार जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पति जी हो चुके हैं तैयार और आज इतना देख रहे बार बार पेन ऐसा कर रहे। कल तो मेरे को खूब बोलते कितने नखरियाली है, अपने को तो कितना नखरा कर रहे। आज के मौसम की बात की जाए दोस्तों तो आज का मौसम कितना प्यारा और कितना साफ है एकदम। और रुद्रनाथ जी के भी अब कपाट बंद होने वाले हैं। तो शादी के जगह पर घोड़े आ गए हैं दोस्तों, 2 घोड़े। जहाँ पर तक रोड होगी वहाँ तक घोड़ों में दूल्हे को लिया जाएगा। तो घर से शुभ मुहूर्त में शादी निकल गई है दोस्तों और यहाँ पर अभी वर जी घोड़े पे सवार होंगे और साथ ही घोड़े में दूल्हे के मामा जी को भी बिठाया जाता है और यही हमारे पहाड़ों की परंपरा मानी जाती है। तो चलते हैं जी आज शादी में गुड़म गांव की और घोड़े में अभी भैया जी लोग जहां पर तक रोड है वहीं पर तक सवार होंगे और यहां से गाड़ी में ही आगे की तरफ बारात जाएगी। चले जी अपने ससुराल से चलते हैं पोखरी की तरफ शादी लेके। एक शादी और यहाँ पर भी चल रही भाई और एक शादी यहाँ पर। आजकल शादियों का बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है। तो शहरों में ना कुछ अलग प्रकार की वैरायटी की बकरियां होती हैं। देखिए भाई शादी दोस्तों अभी पहुँच गई है देवखाल। देवखाल भी एक बहुत ही बढ़िया जगह है, एक खूबसूरत सा जगह है। चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं चीड़ के पेड़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उसके बीच में बसा एक खूबसूरत सा गांव बहुत बढ़िया है। और पोखरी का रास्ता भी इसी रास्ते से जाता है। बहुत ज्यादा दूर जाना है तो चलते हैं फटाफट। यहाँ पर बाबनाथ का मंदिर है देखिए और दादी जी है। देवखाल से आगे पहुँच चुके हैं बाबनाथ मंदिर पे। यहाँ से टीका लगाना जरूरी होता है वरना आगे पर बहुत सारे सांप हैं यहाँ पर देखने को मिलती है। ये हमारे पहाड़ों की और बुजुर्गों के द्वारा बताई गई हुई मान्यताएं हैं जिसे हम लोग आज भी मानते हैं। तो शादी दोस्तों गुड़म गांव में आई हुई है और यहाँ से पोखरी की दूरी 15 किलोमीटर है। तो चले आज नए जगह और नए गाँव की आपको रीति रिवाज भी दिखाते हैं। गुड़म गांव में कम से कम 30-40 परिवार निवास करते हैं दोस्तों और साथ ही यहाँ पर आते ही घरों की बनावट को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज भी लोग पहाड़ी मकानों में अधिकतर रहना यहाँ पर पसंद करते हैं। बहुत सारे पहाड़ी मकान मुझे यहाँ पर देखने को मिले जिनकी छतें एकदम पत्थरों से बनी हुई थी, पठाल के द्वारा बनाई गई हुई थी और साथ ही आगे का जो पूरा पार्ट है एकदम लकड़ियों के द्वारा डिज़ाइन बनाया गया है। तो मैं गाँव के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। गांव की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वहां पर लोग आपको अपने पिता के नाम से जानते हैं और शहरों में मकान के नंबरों से। और साथ ही ये वाले गांव में मुझे अभी यहाँ पर घराट देखने को मिल रहा है जो कि हमारे गांव में भी होता है। सेम टू सेम पत्थरों से यहाँ पर ये पूरा घराट बना रखा है दोस्तों। और साथ में देखो भाई इस प्रकार के पूरा पहाड़ी घराट बना रखा है। और ये वाले जगह से पानी आ रहा होगा। अभी भी लोगों ने पुराने घराट को बरकरार रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा घराट पहाड़ी तरीके से बना रखा है और आज भी लोग घराटों में अनाज पीसते हैं। उसका सबूत ये देखो पूरे यहाँ पर गेहूं के और अनाज के थोड़े बहुत वाइट पार्ट दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। तो थोड़ा बहुत समय हो गया है और अभी खाते हैं यहाँ पर खाना दोस्तों। तो बहुत सारे बाराती आए हुए थे तो यहाँ के लोग अभी खिला रहे हैं हमें खाना। धोती पहनकर लोग खिला रहे हैं यहाँ पर खाना। तो बहुत सारी परंपराएं यहाँ पर हो रही हैं दोस्तों और अभी यहाँ पर और पूजा पाठ हो रहा है वर और वधू द्वारा। तो यहाँ पर जो अभी दुल्हन के पक्ष के पंडित जी हैं उनके द्वारा बहुत सारी पूजा पाठ करी जा रही हैं और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज हो रही हैं दोस्तों।
सातों मंडप बन के रेडी हो गया दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में कुछ इस प्रकार के मंडप बनाए जाते हैं जिसके अपने अलग अलग ही प्रकार होते हैं। और अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो पाया के पत्तियाँ भी यहाँ पर आ रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया है और थोड़ा बहुत यहाँ पर की जो पहाड़ी संस्कृति है, पहाड़ी चीज़ें, वो भी आपको दिखा दिए हैं। अधिकतर मकान आपको यहाँ पर पहाड़ी वाली देखने को मिली होगी। कुछ ही समय के बाद आंचल होने वाला है, 7 फेरे होने वाले हैं। तो शाम होने को आ रही है दोस्तों और अब जाके आंचल की तैयारियां हो रही हैं। वर और वधू दोनों के दोनों अभी जा रहे हैं मंडप पे, जहां पर अभी 7 फेरे होने वाले हैं। पूरे धार्मिक प्रक्रिया से जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में चलता है। तो अभी दूल्हा दुल्हन और बहुत सारे लोग और दोनों पंडित जी दूल्हा और दुल्हन साइड के आ चुके हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में शादी के दौरान होने वाले 7 फेरों का संबंध 7 जन्मों के बंधन से होता है। 7 की संख्या को वैदिक और पौराणिक मान्यताओं में बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर सारी महत्वपूर्ण चीज़ों की संख्या 7 ही मानी गई है। 7 वचनों को संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ताल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, 7 लोकों आदि का उल्लेख किया जाता है। तो 7 फेरे होने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर आपको सिलबट्टा दिख रहा होगा, इसमें दायां पैर रखना पड़ता है। दूल्हे को जो हाथ है ना दोस्तों, पैर में रखना पड़ता है नीचे। तो दूसरा फेरा होने वाला है दोस्तों और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। हमारे पहाड़ों की पहाड़ी संस्कृति अग्नि को साक्षी मानते हुए विवाह के दौरान वर और वधू 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्मों तक तन मन से साथ रहने का वादा भी करते हैं। इसे विवाह का सबसे मुख्य और अहम भाग माना जाता है। और साथ ही हिंदू धर्म में शादी के दौरान 7 फेरे लेने के अनेक प्रकार के महत्व हैं। 7 फेरे लेने का मतलब है 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा करना। 7 फेरे और 7 वचन पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करते हैं। 7 फेरे और 7 वचन 2 लोगों की आत्मा और शरीर को एक साथ जोड़ते भी हैं। 7 फेरे और 7 वचन पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान और जिम्मेदारियों का एहसास कराते भी हैं। और 7 फेरे और 7 वचन 2 अनजान परिवारों को एक सूत्र में बांधते भी हैं। और साथ ही 7 फेरे और 7 वचन पति पत्नी के बीच ऐक्य स्थापित करते भी हैं। तो 7 फेरे और बहुत सारी रस्में पूरी हो गई है शादी की और अभी जाके शादी भी संपन्न हो गया है पूरी तरह। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपने धार्मिक परंपराओं के द्वारा पूरी हो गई है। बहुत ज़्यादा पारंपरिक तरीके से शादी हो गई है और 7 फेरे भी हो गए हैं। गाय दान होगा, मतलब गाय को यहाँ पर भोजन खिलाएंगे, गाय दान होगा, वो भी दिखाएंगे आपको। गुड़म गांव भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है दोस्तों और ये गांव चमोली ज़िले में ही स्थित है और पोखरी नामक स्थान के जस्ट बगल में ही ये गांव है। और साथ में ये विशालकाय चट्टान आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये अपने पशुओं के लिए घास काटते होंगे। और साथ में ये जगह देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारी आपको देखने को मिल सकती है। 30-35 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं दोस्तों। घरों की जो बनावट है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अधिकांश मकान यहाँ पर पहाड़ी वाले देखने को मिले हैं। तो मंडप में दोस्तों 7 फेरे भी हो गए हैं, बहुत सारी रीति रिवाजें भी पूरी हो गई है। तो अब चलते हैं दोस्तों गौदान करने के लिए। ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में गौदान भी किया जाता है शादी के दौरान। गाय को पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए कन्यादान के समय में गाय दान करने से वर और कन्या के जीवन में हमेशा खुशहाली आती है। गाय को धन माना जाता है क्योंकि इसमें लक्ष्मी का वास भी होता है, इसलिए गौदान से फल की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी मिलता है। गाय दान करने से मृत्यु के बाद का मार्ग सरल भी हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पहाड़ी धार्मिक तरीके से गौदान हो रहा है। गाय की छोटी सी बछड़ी और उसकी पूजा पाठ करी जा रही है। मान्यता है कि गाय की पूंछ पकड़कर ही मृत आत्मा की वैतरणी नदी पार कर सकती है। ज्योतिषियों के मुताबिक नवग्रहों की शांति के लिए गौदान करना चाहिए। तो गौ पूजने के बाद दोस्तों यहाँ लास्ट में सारे के सारे जितने बिरादर है ना, दूल्हा दुल्हन के चारों तरफ से यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। उसके बाद गाय माता का पैर छूते हैं।
तो ये हमारे पहाड़ों के रीति रिवाज होते हैं दोस्तों। हमारे देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ी रीति रिवाजों से ही शादी कराई जाती है, जैसे कि आपने देखा भी होगा। और अलग अलग प्रकार के हिंदू धर्म के रीति रिवाज इसमें होते हैं। तो ये वाला विदाई का समय बहुत ज़्यादा भावुक पल होता है। माता और रिश्तेदारों की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू और दुल्हन की आंखों में भी बहुत ज़्यादा आंसू होता है। तो दुल्हन को डोली में बिठाया जाता है दोस्तों। परंपरागत रूप से डोली दुल्हन के एक प्यारी बेटी से एक देखभाल करने वाली जिम्मेदार और प्यारी पत्नी में बदलने का प्रतीक होता है दोस्तों। जहाँ पर तक गाड़ी आई हुई है वहां तक दुल्हन को डोली में ही लिया जाता है। डोली दुल्हन के भाई लोग ही उठाते हैं बारी बारी से, सारे भाई लोग। तो ये हमारे पहाड़ों की एक मुख्य रीति रिवाज भी मानी जाती है। और साथ ही बारातियों के साथ जो दूल्हे जी हैं वो तो घोड़े में सवार होकर आते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और शादी चली गई है, तो हम लोग भी फटाफट चलते हैं। ये सारी बकरियां बद्रीनाथ साइड से आ रही है क्योंकि वहाँ पर ठंड बढ़ गई है, तो अभी गांव में रहेंगे कुछ महीने। अभी आ चुके राहुल बारात से वापस घर को, और अभी हम जाने वाले हैं ऊपर शादी में, जहाँ अभी बारात आई है तो रिसेप्शन होगा वहाँ थोड़ा बहुत। हम लोग जाने वाले हैं ऊपर दूल्हे के वहाँ पे, और आज रिसेप्शन होने वाला है और दुल्हन जी भी पहली बार आएगी ऊपर पे, ठीक है। तो और भाई मीना भी रेडी हो चुकी है, देखिए। रात के समय में सजावट बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो रही है भैया लोगों की। देखो कितना मस्त करके मकान पूरा जगमगा रहा है। तो रात हो गई है दोस्तों, ढोल दमो और बैंड बाजा बाराती के साथ दुल्हन जी की डोली भी आ गई है, और साथ ही घोड़े में सवार होकर दूल्हे जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। अभी मामा जी सवार होकर नहीं आते, जाते समय ही मामा जी को बिठाया जाता है। तो यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की आरती उतारी जाती है और थोड़ा बहुत नज़र भी हटाया जाता है, जो कि अपने पहाड़ों में एक पुरानी रीति रिवाज ये मानी जाती है। नई दुल्हन के सर पर कलश रखा जाता है और धीरे धीरे उनके कदमों को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। लोगों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है दुल्हन को देखने के लिए। तो कल मिलते हैं आपको धारा पूजन वाले रीति रिवाज में, ठीक है।